Okay. So, hello everyone. Good morning. Good morning to all of you. So, as this is our sixth class for chemical kinetics, and in earlier classes we have discussed about the first order reaction, and we have also discussed what is the rate and how what is the integrated rate law, what is the T half, and the graphs. ठीक है. So in this class basically we are going to do some numerical solving, and we will discuss some numericals how the first order reaction will go on. ठीक है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो फर्स्ट ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल्स कराने वाले हूँ, फिर मैं आपको सेकंड ऑर्डर का रेट लो एक्सप्रेशन बताऊंगी. जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर का करा था उसी तरीके से सेकंड ऑर्डर का भी हम लोग करने वाले हैं. क्लियर है. ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक क्या सब सही है या नहीं है. तो वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है. ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने कल करा था कल की क्लास में. तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी ln AT/A0. तो गाइज मैं इसको लिख देती हूँ. इफ रिएक्शन इज दिस, ए से अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा ln AT/A0 इज इक्वल्स टू -KT, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज log AT/A0 इज इक्वल्स टू -K/2.303T. Clear? And we have also calculated T half. T हाफ जो आया था, टी हाफ कितना आया था हमारे पास ln2/k, एंड दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर. इसी तरीके से अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसका स्टोइशियोमेट्री चेंज कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस रिएक्शन 2A to P, जब 2A से प्रोडक्ट मिल रहा है P, तो क्या हमारे पास सेम रेट लॉ होगा जो हमारे पास A था, या फिर देयर विल बी सम चेंजेस. तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको जीरो ऑर्डर का करा है उसी तरीके से डिराइव करके देखोगे, और फाइनली अगर मैं इक्वेशन इसकी निकालूं तो यहाँ से इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि बस आपको क्या करना है, जो भी स्टोइशियोमेट्री हो उसको सिर्फ k से मल्टीप्लाई कर देना, k के आगे लिख देनी है वो स्टोइशियोमेट्री. क्लियर. तो यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2KT. इसी तरीके से T हाफ किसके बराबर हो जाएगा ln2/2k. क्लियर है भाई सबको, इतना बताओ. ठीक है, इतना क्लियर है. अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इसमें कैसे कैसे पूछे जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको. क्वेश्चन है 20% of first order reaction completed in 5 minutes. ये सबको करना है, अपने कॉपी पेन के साथ रेडी रहो और इसको करना शुरू करो. completed in 5 minutes, when will 60% reaction completed. वो पूछ रहा है अगर 20% को 5 मिनट्स लग रहे हैं तो 60% रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा. क्लियर. तो जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, एक न्यूमेरिकल करवाया था, इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल है. तो जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो और मेरे को फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर. जल्दी से फटाफट.
जल्दी से मेरे को आंसर बताओ इसका, व्हाट विल बी द आंसर, क्या होगा आंसर, सॉल्व करो भाई सब लोग। लॉग की वैल्यू की जरूरत है तो यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो इफ यू आर नीडिंग लॉग फॉर दिस वन। देखो क्वेश्चन इजी ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है ये। तो एक बार जल्दी से फटाफट इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन। क्लियर, जैसे मैंने आपको कल करवाया था उसी तरीके का ही है। अब वो बोले 20% अगर रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, 20% है तो मैंने बताया आपको अगर इतनी कंप्लीट हो चुकी है तो बची कितनी है 80%, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80% ऑफ ए नॉट, मतलब 0.8 ए नॉट। क्लियर, ये मेरे पास हो गया 80। अभी टाइम कितना है 5 मिनट्स। यस, करेक्ट आंसर इज 20। ओके ठीक है, वेरी गुड अनुष्का। तो करना शुरू करते हैं इसको। तो मेरे को 80 की वैल्यू दे रखी है, टी दे रखा है और पूछ रहा है कि टी 60% पे निकालो क्या होगा। तो वी नो द एक्सप्रेशन एंड द एक्सप्रेशन सेज ln 80 by a naught is equals to minus kt. Exactly Dimpy, very correct, 20.53 is exact answer, very good। तो यहाँ से ln 80 की वैल्यू पुट करेंगे, ln 80 हो जाएगा 0.a0 by a0 एंड वी कैन कैंसिल आउट दैट माइनस के टी। ठीक है, के टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 5 मिनट दे रखा है, तो हमने यहाँ से के कैलकुलेट कर लिया। तो के जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी ln, अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ सो यहाँ से नेगेटिव ही रहने देती हूँ इसको, ln 0.8 by 5। लास्ट में सॉल्व कर देंगे पूरा ln को हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास ये के की एक्सप्रेशन आ गई। अब वो मेरे से जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आपको निकालना है, टाइम निकालना है 60% के लिए, कि जो 60% रिएक्शन हो चुकी है वो उसने पूछा हुआ है। तो अगर 60% रिएक्शन हो चुकी है तो 80 कितना बचा हुआ होगा, 60% हो चुकी है तो 40% बचा हुआ है, 40% मतलब 0.4 ए नॉट। क्लियर है, तो अब यहाँ से दोबारा से वही एक्सप्रेशन लेंगे, ln 80 by a naught is equals to minus kt। वैल्यूज पुट करेंगे, ln 0.4 by a naught कैंसिल इज इक्वल्स टू माइनस के टी। के की वैल्यू कितनी मैंने लिखवाई है अभी, माइनस ln 0.8 by 5 into t। क्लियर, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है। एक्सप्रेशन क्या आया है, तो यहाँ से ln 0.4 इज इक्वल्स टू ln 0.8 इंटू टी बाय 5। क्लियर, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, ln 0.4 की वैल्यूज पुट कर दो, ln 0.8 की वैल्यूज पुट कर दो। अगर ln में एक्सप्रेशन नहीं पता, ln की वैल्यूज नहीं पता, बट हमें 4 और 4 लॉग की वैल्यूज जरूर पता है, तो वी कैन कन्वर्ट दिस ln इनटू लॉग। तो अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2.303 लॉग 0.4, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2.303 लॉग 0.8 इंटू टी बाय 5। तो ये कैंसिल आउट हो गया। log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 4 माइनस log 10, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 8 माइनस log 10। क्लियर है, इंटू टी बाय 5, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस log 4। log 4 कैन बी रिटन एज 2 log 2, क्योंकि हमें log 2 की वैल्यू पता है। log 2 किसके बराबर है 0.303, और तो log 4 किसके बराबर हो जाएगा, log 4 कैन बी रिटन एज log square और 2 log 2 and can be written as 0.6। ठीक है, अगेन log 8 भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। log 8 किसके बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब, दिस इज 3 log 2। ठीक है, तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.909। तो वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ओके लक्ष्य, आई विल टेल इट अगेन। ठीक है, तो वंस वी पुट द वैल्यूज, तो log 4 की वैल्यू पुट करी मैंने, यहाँ से कितनी आई
6 log 10 होता है -1, log 8 कितना है 0.909 -1 इन डिवाइडेड बाय 5 इंटू टी। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 6 को अगर मैं नेग्लेक्ट भी कर दूं ये 0.4 हो गया है, ठीक है। ये कितना हो गया -0.4, इसको माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 1 में से 0.9 गया 0.1 टी। तो यहाँ से ये कितनी वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 20, टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मिनट्स। क्लियर व्हेन यू सॉल्व इट। और अगर आप यहाँ पे इस पूरे को माइनस कर रहे हो 0. यहाँ से अगर निकाल रहे हो तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली 20 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा और 20 भी आप इसको लगा सकते हो। क्लियर है। तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, देख लो इसको दोबारा क्या पूछा गया है, कैसे निकालना है। तो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट टू यू। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 20% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है 5 मिनट में, 20% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट्स में। अब वो बोल रहे हैं कि 60% कितने टाइम में कंप्लीट होगा। क्लियर है। तो जो 20% दे रखा है उसका टाइम दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और वहां से हम लोग के की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे? बिकॉज हमें एक्सप्रेशन पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln AT/A0 किसके बराबर है -KT। तो 20% रिएक्शन हो चुकी है, मतलब बचा कितना है 80 इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो 80 क्या बता रहा है हमें, रिमेनिंग अमाउंट रिएक्टेंट की बता रहा है। तो कितना बचा हुआ है रिएक्टेंट 80 is 0.8 of A0. So I am substituting the AT value, time value, I am calculating here K. Clear? Now I am going to use this K into another equation. Clear है? दूसरी इक्वेशन में यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि टाइम 60% है, 60% का टाइम निकालना है, मतलब 60% रिएक्शन जब हो चुकी है, 60% रिएक्शन हो चुकी है तो बची कितनी होगी 40% बची होगी, मतलब रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है 40%। तो AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 A0। क्लियर है। अब AT इतना बचा हुआ है, T हमें निकालना है, K मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया क्योंकि सेम रिएक्शन टाइप ले रहे हो तो K विल बी सेम। क्लियर। तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सिर्फ उसके बाद मैंने वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं करा है और इसको सॉल्व करा है। क्लियर है। एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर AT/A0 ये मेरे पास इक्वेशन है, वैल्यूज पुट कर दी हैं और यहाँ से हम लोग इसको बस सॉल्व कर रहे हैं। ln ये मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ln 0.4 इज इक्वल्स टू ln 0.8/T/5। तो ln की वैल्यूज जनरली हम लोग याद नहीं करते, हम लोग log की वैल्यूज याद करते हैं। तो log में कन्वर्ट करोगे तो मैंने ln को log में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया, जल्दी से मेरे को बताओ समझ आया या नहीं आया। फिर उसके बाद मैं आपको एक और फटाफट क्वेश्चन कराने वाली हूँ ऑन दिस टाइप ओनली। जल्दी से प्लीज टेल मी कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है ये। For that time being, I am just writing down the another question. ठीक है, एवरीबडी गॉट दिस, ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालनी है। अब आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ T 99.9% एंड T हाफ। ठीक है। तो जब 99.9% हो गया है, T हाफ है, T हाफ बोले तो या फिर 50%। क्लियर, एक ही बात है। ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है 2, तो यू हैव टू कैलकुलेट T 99.9% एंड T 50 का रेशियो निकालना है, 50% का रेशियो। जल्दी से क्विकली ये क्वेश्चन करो और मेरे को बताओ कितना आंसर होगा।
जल्दी से क्विकली सॉल्व करो सब लोग इसको। एक आंसर आ गया हमारे पास कार्तिक का। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर होगा। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों ने, इतना लगेगा नहीं। चलो देख लेते हैं क्या करना है इसका, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो हमें पहला चीज़ T99.9% और T50% का रेशियो दे रखा है। तो इफ़ आई वांट टू सॉल्व 99.9%, क्लियर, ये हमें निकालना है। तो कल ही जैसे मैं आपको बता रही थी, मतलब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी होगी, क्लियर। तो 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना होगा, ET किसके बराबर हो जाएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 0.1%, सॉरी 0.1% बचा होगा, 0.01%। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो 99.9% हो चुकी है, तो बचा कितना होगा, 0.1%, ठीक है, सॉरी 0.1% बचा हुआ होगा, 0.1% A0, 0.1% A0 बोलो तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं 0.1/100 ऑफ A0 और 10 की पावर -3 ऑफ A0, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास इतना समझ में आया सबको कि AT की वैल्यू हमने निकाल ली, AT किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ A0, क्लियर। अब सबको फॉर्मूला पता है, ln AT/A0 किसके बराबर है, -KT, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ln AT मतलब 10⁻³ A0 बाय A0 इज इक्वल्स टू -K। तो ये मैं इधर ही रहने देती हूँ, और ये किसकी वैल्यू है, 99.9% की। A0 से A0 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी T99.9% किसके बराबर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 ln 10 बाय -K, तो ये यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास ये कितनी वैल्यू हो गई, 3 ln 10, क्लियर है सबको। तो यहाँ से मैंने पहली चीज निकाल ली कि हमारे पास T99.9% की वैल्यू आ गई, कितनी हो गई, 3 ln 10/10, सॉरी बाय K। पहले मेरे को बताओ कि इतना समझ आया है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट या डाउट है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ, क्लियर, इतना क्लियर है सब लोगों को। तो यहाँ से मैंने निकाला है सबसे पहले 99.9% निकाल दिया, 99.9% मतलब 0.1% बचा हुआ है, 0.1% मतलब 10⁻³ A0, तो ln AT/A0 किसके बराबर हो जाएगा, -KT। तो यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो T99.9% आ जाएगा मेरे पास इधर से
3ln10/k। क्लियर है। अब बात करते हैं 50% की। तो 50% का हमें डायरेक्टली पता है, t 50% बोले तो t हाफ, और t हाफ मैंने आपको बताया था इट इज नथिंग बट इट इज ln2/k। क्लियर है। तो ये अब मुझे रेशियो निकालना है। तो देखो भाई 99.9% और 50% का रेशियो निकालना है। तो 99.9% कितना हो गया 3ln10/k, टी हाफ कितना है ln2/k। तो k से k कैंसिल आउट। अब इसकी अगर मैं वैल्यूज देखूं, देखो 3ln10 और यहां से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां से जब मैंने इसको सॉल्व करा है तो ये वैल्यू कितनी होगी 3ln10/ln2। क्लियर है। अब अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हो रेशियो को, तो या तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, अगर लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वैल्यू कैसे निकालोगे। क्लियर। तो अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूँ, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूँ तो जिसको आता है डायरेक्टली वो वैल्यूज पुट कर सकता है, नहीं आता तो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देती हूँ, लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं बता देती हूँ। ln10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 के बराबर, और ln2 होता है 0.693। तो जब आप इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 0.69 ही 6.9 ही आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यही वैल्यू आ रही है 6.9। तो कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। क्लियर। अगर ये वैल्यू ln10 और ln2 की पता है तब ऐसे पुट कर सकते हो, अगर वैल्यूज नहीं पता तो यहाँ से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं 2.303 log 10 लिख सकती हूँ मैं इसको। ln10 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया log 10, ये दूसरा मेथड है। और ठीक है, ln2 कैन बी रिटन एज 2.303 log 2। क्लियर है। तो ln10 नाउ यू नो इज इक्वल टू ln10 you know is equal to 1 and log 2 is 0.303 and when you solve it your answer will be 10. Is it clear? तो जिन लोगों ने C मार्क करा था उनका आंसर करेक्ट है, नन वाला ऑप्शन गलत है, जिसने A मार्क करा है वो भी गलत है, जिसका B करा है वो भी गलत है। तो करेक्ट आंसर विल बी 10 विच इज C. इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। तो मेरे को ये बताओ क्या इतना समझ आया सब लोगों को? प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो, अगर दोबारा पूछना है तो दोबारा बता दो, ठीक है। ओके ठीक है। अब इसमें ना दो इंपॉर्टेंट चीजें और हमें करनी है। चलो ठीक है, सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट चीजें और करनी है हमें, फर्स्ट ऑर्डर की दो इंपॉर्टेंट चीजें और करनी है हमें। पहला हमें करना है टी कंप्लीशन। टी कंप्लीशन का क्या मतलब है? ठीक है, टी कंप्लीशन का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाती हूँ अभी। टी कंप्लीशन जब हमारे पास और टाइम when sorry just a second, टी कंप्लीशन का क्या मतलब है वो देख लेते हैं हम लोग जरा। तो टी कंप्लीशन इज when reaction is completed। टी कंप्लीशन मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हमने माना था T0 इनिशियली मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है, मैक्सिमम अमाउंट रिएक्टेंट की हमने ली थी A0 किस और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम पे प्रोडक्ट किया था 0 और कोई एक अनदर टाइम पे बीच में कोई टाइम ले लिया, तो ये मेरे पास A0 माइनस x बचेगा और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, x हो जाएगी। और अब मैं बोल रही हूँ 100% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन,
100% कंप्लीट हो गया है, तो ये ए रिएक्टेंट उस टाइम कुछ रहेगा नहीं। जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? 100% पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो मतलब ए रिएक्टेंट क्या होगा, खत्म हो गया। और पी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि अमाउंट जो है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट, फाइनल अमाउंट कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, ए नॉट हो जाएगी। क्लियर है? तो फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी ए नॉट। अब बात आती है कि उस टाइम, उस ड्यूरेशन में जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो टाइम की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो अब वही हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था ln AT बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब AT मेरे पास क्या है, ये बताता है हमें रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी टाइम पे रिएक्टेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब मैंने अगर टाइम मान लिया 100% मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो ln AT क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 0 बाय ए नॉट। तो ln 0 इज नथिंग बट, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि T 100% मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ln 0 बाय K, और ln 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो 100%, तो अब मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट टाइम। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि फर्स्ट ऑर्डर reaction take infinite time for completion, इनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे निकाला है मैंने 100% कंप्लीशन। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। तो मैंने बताया कि टी कंप्लीशन मतलब जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 100% रिएक्शन हो चुकी है, 100% में पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर इनिशियली ए नॉट थी उस टाइम पे प्रोडक्ट 0 था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ए नॉट घटता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। जब रिएक्शन 100% हो चुकी है, फुल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो रिएक्टेंट फिनिश हो चुका है, प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच गया, और मैक्सिमम कितना है, ए नॉट। And now I am using the formula which we have used for ln for the first order, which is ln AT by A naught। तो अब मैंने वैल्यूज को उसमें पुट करा है, तो AT की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। किस टाइम पे, 100% पे। तो T 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ln 0 by K which is nothing but infinity। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन completes in infinite time। Just let me know, is it clear to you guys? जल्दी से बताओ, क्या ये क्लियर है? रिएक्शन 100% टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है ठीक है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारे पास टी हाफ के बारे में जानना। ठीक है, तो टी हाफ के बारे में कैसे लक्ष्य है आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने बस 100% निकाला है। 100% मतलब 80 की वैल्यू क्या रख दी हमने, 0 रख दी है, और ln 0 इन्फिनिटी होता है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि टी हाफ तो समझ में आ गया। टी हाफ जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखवाया था, ध्यान से सुनना। टी हाफ मैंने लिखवाया था ln 2 by K और 0.693 by K, और मैंने आपको बताया था कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है हाफ लाइफ। और यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टी हाफ इज अ कांस्टेंट। टी हाफ इज अ कांस्टेंट मतलब टी हाफ फिक्स रहेगा। ठीक है, टी हाफ फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, हाफ लाइफ हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब थोड़ा सा ना इस बात को ना समझते जाते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो कि मैंने इनिशियली लिया था रिएक्टेंट ए। क्लियर, अब मैं बोल रही हूँ कि 50 इनिशियली था, इसकी वैल्यू थी ए नॉट थी। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इनिशियली मैंने रिएक्टेंट मान लिया ए नॉट।
अब मैं बोल रही हूँ, ध्यान से यहाँ पे सुनते जाना कि 50% बाद, जस्ट अ सेकेंड, इनिशियली था ए रिएक्टेंट जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, इनिशियली टाइम t0 पे, क्लियर, इसकी वैल्यू क्या थी, 50% थी। अब मैंने क्या बोला, एट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जब ये आधा रिएक्ट हो चुका है, ठीक है, 50%, ए नॉट का 50%, क्लियर, और तो यहां से मैं बोल रही हूँ इसकी हाफ लाइफ, क्लियर, तो ये कितना बचेगा उस टाइम पे, ए नॉट, और मैंने वो जो हाफ लाइफ है मान लिया, वो जो टाइम था वो मैंने कितना मान लिया, टी मान लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, टी हाफ को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, टी टाइम में हो रही है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनते जाना जो मैं बताना चाह रही हूँ कि इनिशियल रिएक्टेंट था ए नॉट, 50% कंज्यूम हो चुका है, क्या बचा है हमारे पास, ए नॉट बाय 2, हाफ लाइफ मान ली टी। अब फर्दर, अब इसको मैंने अगर इनिशियल मान लिया, अगर मैं बोल रही हूँ कि फर्दर 50%, क्योंकि हमने बोला है कि टी हाफ सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा है और के की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। तो अब मैंने बोला कि मैंने इसको चेंज कर दिया, क्लियर, अब ए नॉट बाय 2, फर्दर इसका 50% लिया है, इसका 50% क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 4, क्लियर। अब ये मैं फर्स्ट टी हाफ ले लेती हूँ, फर्स्ट टी हाफ, सेकेंड टी हाफ, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सेकेंड टी हाफ, यहां से यहां जाने का, क्योंकि सिर्फ अगर मैं 50% ले लूं, यहां से यहां जाने का टाइम तो कितना रहेगा, टी रहेगा ना, तो अगर यहां से यहां जाने का जो गैप था मेरे पास, जस्ट सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, तो इधर से इधर अगर 50% होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी, तो ये यहाँ पे भी तो रिएक्शन कितनी हो रही है, 50% ही हो रही है, तो ये भी कितना होगा, टाइम टी ही होगा। अब आगे देखना, ये सेकेंड हाफ लाइफ होगी, इसी तरीके से अगर मैं थर्ड हाफ लाइफ निकाल रही हूँ, तो थर्ड हाफ लाइफ मतलब इसका फर्दर मैं 50% ले लेती हूँ, इसका फर्दर 50% कितना हो जाएगा, फर्दर 50% कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है अभी मेरे को, जल्दी से बताते जाओ भाई, अरे रिप्लाई करो जल्दी, फास्ट, कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 8, क्लियर है, फर्दर 50% कितना हो गया, ए नॉट बाय 8, और इसको भी होने में कितना टाइम लगेगा, टी ही लगेगा, क्योंकि ये भी क्या हो गया, 50% हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से इतना समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना है इसको, तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट हाफ लाइफ, ध्यान से सुनना, जो ये मैंने ग्राफ बनाया है इसको, पहली हाफ लाइफ, इनिशियल से पहली हाफ लाइफ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टी, फर्स्ट हाफ लाइफ से, ध्यान से सुनना, इनिशियल से पहली हाफ लाइफ, इनिशियल से पहली हाफ लाइफ पहुंचने में टी लग रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ लाइफ से सेकेंड हाफ लाइफ पहुंचने में भी कितना लग रहा है, टी लग रहा है। और अगर मैं कंपेयर करूं, ध्यान से सुनना ये वाली बात जो मैं बताना चाह रही हूं आप लोगों को अभी, अगर मैं बोल रही हूँ इनिशियल से, अगर मैं बात कर रही हूँ इनिशियल, ठीक है, 0 से अगर मुझे सेकेंड हाफ लाइफ पे आना हो, 0 से सेकेंड हाफ लाइफ पे आना हो, तो कितना टाइम हो जाएगा, ये t प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा, 2t, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे नहीं, फर्स्ट से इनिशियल से अगर मैं थर्ड हाफ लाइफ पे जाऊं, थर्ड हाफ लाइफ पे, तो अब कितना टाइम लगेगा मेरे पास, t प्लस टी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3t। तो अब यहां से हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि एक हाफ लाइफ फिर दूसरी हाफ लाइफ वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, कांस्टेंट हो रही है, क्लियर। तो अगर मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन निकालूं, तो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, तो इसको मैं यहां से इतना समझ सकती हूँ कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कांस्टेंट, टी हाफ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट है, सो द कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग n हाफ लाइफ्स, n हाफ लाइफ्स के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, कोई मुझे बता सकता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी। तो इसको मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।
तो ये आपको आंसर आप लोगों को ही बताना है। तो एक बार मैं दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या किया हमने। मैंने बोला कि इनिशियली ए नॉट थी वैल्यू, पहली हाफ लाइफ कितना हो जाएगा ए नॉट बाय 2, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पे सेकेंड हाफ लाइफ हो रही है, कितनी वैल्यू बचेगी ए नॉट बाय सॉरी ए नॉट बाय 4, ये सेकेंड हाफ लाइफ होगी। थर्ड हाफ लाइफ मतलब ए नॉट बाय 8, तो ये मेरे पास थर्ड हाफ लाइफ होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछती कि तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची है, तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ना कि इतना बच गया है, क्लियर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि तीसरी हाफ लाइफ के बाद थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, 80 किसके बराबर हो जाएगा ए नॉट बाय 8, क्लियर। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं कि एन हाफ लाइफ के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी ए नॉट 2 की पावर एन, क्लियर है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है कि टी हाफ की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि टी हाफ कांस्टेंट है, तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी ए टी विल बी इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर एन, क्लियर है सबको इतना, क्लियर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं कि n इक्वल्स टू 1 है, n हमें बता रहा है n टेल्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n किसके बारे में बता रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सेकेंड हाफ लाइफ 2 मतलब ए नॉट बाय 4, क्लियर है। तो इस पे भी बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये इतना समझ आया या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, इतना क्लियर है सबको, प्लीज टेल मी फास्ट दिस वन। क्लियर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 बातें सिखाई हैं, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। तो आज की क्लास में ना मैंने आपको 2 बातें सिखाई हैं, एक तो कंप्लीशन के बारे में बताया है और दूसरा मैंने आपको बताया है कि क्योंकि टी हाफ कांस्टेंट है तो इसलिए हम लोग हाफ लाइफ्स के बेसिस पे भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है सबको। अब इसमें इतना क्लियर है तो मुझे आगे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है, नेक्स्ट टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में।